हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर जे शाह, HOD कॉमर्स, विवेकानंद कॉलेज रायपुर। आज हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट पार्ट 1 ले रहे हैं। लंबा लंबा वीडियो नहीं बना रहे हैं क्योंकि लंबे वीडियो बनाने पर, अपलोड करने पर बहुत प्रॉब्लम होता है। छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं पार्ट वाइज। तो आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स के बेसिक कंसेप्ट। पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है कि इन्वेस्टमेंट होता क्या चीज है। आइए, when surplus money is invested in shares, debenture, etc. of companies and bonds, other securities of government is known as investment. अगर किसी के पास सरप्लस मनी है, शेयर, डिबेंचर, किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया, तो इन्वेस्टमेंट होगा। कुछ स्टूडेंट का मैसेज मेरे पास आया कि सर, अगर कोई कपड़े का बिजनेस करता है और वो अगर लैंड में इन्वेस्ट कर दे या बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर दे, गोल्ड में इन्वेस्ट कर दे, क्या वो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन उसकी अकाउंटिंग यहाँ इस इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में नहीं आएगा। उसकी अकाउंटिंग नॉर्मल अकाउंटिंग जो होती है उस वैसे ही किया जाएगा। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट होता क्या चीज है? जो इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने समझाया कि शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने पर जो उसकी अकाउंटिंग होगी वही है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। दूसरा क्वेश्चन दिमाग में आता है कि ये इन्वेस्टमेंट होता कितने टाइप से, कितने प्रकार से। तो आते हैं, आइए टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट देखते हैं। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो बेसिस पर चेंज करता है। पहला बेस लेते हैं नेचर के बेसिस पर, फिक्स इन्वेस्टमेंट, फ्लोटिंग इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट फिक्स रहता है, चाहे वो फिक्स कुछ समय के लिए बोलिए, कुछ ड्यूरेशन के लिए बोलिए, तो वो फिक्स इन्वेस्टमेंट होगा। फ्लोटिंग इन्वेस्टमेंट जो समय समय पर चेंज होता रहेगा वो होगा फ्लोटिंग इन्वेस्टमेंट। अब लेते हैं दूसरा बेस, ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टीट्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टीट्यूशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो सिक्योरिटीज गवर्नमेंट इशू करती है, चाहे वो बॉन्ड्स हो, चाहे वो डिबेंचर हो, चाहे किसी भी टाइप के पेपर हो जो इशू करती है गवर्नमेंट इन्वेस्टर के लिए, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगा। नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसे कंपनी हो या अदर कोई गवर्नमेंट बॉडी हो, वो अगर बॉन्ड, शेयर्स, डिबेंचर इशू करता है तो वो हो जाएगा नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब आ जाइए इनकम के बेसिस पर। इनकम के बेसिस पर दो टाइप के फिर इन्वेस्टमेंट है, फिक्स इनकम सिक्योरिटीज, और दूसरा है आपका अनसर्टेन इनकम सिक्योरिटीज। अगर कोई सिक्योरिटीज पर इनकम फिक्स है, जैसे अगर बॉन्ड्स पर 10% आपको इंटरेस्ट मिलेगा या 10% डिविडेंड मिलेगा, ये फिक्स है, तो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज हो जाएगी। अगर इनकम या डिविडेंड या इंटरेस्ट फिक्स नहीं है, वैसे इंटरेस्ट तो फिक्स रहता है, डिविडेंड अगर फिक्स नहीं है तो वो आ जाएगा आपका अनसर्टेन इनकम सिक्योरिटीज। नेक्स्ट बेस लेते हैं आपका ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, फिक्स पीरियड सिक्योरिटीज एंड अनसर्टेन पीरियड सिक्योरिटीज। अगर कोई सिक्योरिटीज 2 साल के लिए लॉक कर दी जाता है, 3 साल के लिए लॉक कर दिया जाता है, 4 साल के लिए लॉक कर दी जाता है, तो वो हो जाएगा फिक्स पीरियड सिक्योरिटीज। कई ऐसे सिक्योरिटीज रहती है जो 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए लॉक इन पीरियड में रहता है, तो वो सारी सिक्योरिटीज जो होगा वो फिक्स पीरियड सिक्योरिटीज होगा। जो फिक्स पीरियड नहीं है सॉरी, जो फिक्स पीरियड नहीं है, अनसर्टेन पीरियड के लिए, चाहे वो 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, 1 सप्ताह का हो, 1 महीने का हो, 1 साल के लिए हो, तो वो अनसर्टेन पीरियड सिक्योरिटीज।
इसका पीरियड जो होता है इन्वेस्टर खुद डिसाइड करता है कि ये पीरियड उसको कितना लेना है। फिक्स पीरियड सिक्योरिटीज के जहाँ तक डिविडेंड या इनकम का सवाल है वो थोड़ा कम रहता है। अनसर्टेन पीरियड में क्या डिविडेंड या इंटरेस्ट ज़्यादा भी हो सकता है, वो कम भी हो सकता है। अब नेक्स्ट लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। ये जो बेस है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे कि आपको मालूम है कौन इशू करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। 13 के अनुसार इन्वेस्टमेंट दो टाइप के होते हैं, एक करंट इन्वेस्टमेंट होता है, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को समझ लीजिए। अगर कोई इन्वेस्टमेंट एक साल यानी कि 12 महीने से ज़्यादा पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया जाता है तो वो हो जाएगा आपका लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। जस्ट इसके अपोजिट करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो 12 महीने से कम पीरियड का होगा वो हो जाएगा आपका करंट इन्वेस्टमेंट। चाहे वो एक दिन का हो, एक सप्ताह का हो, आपका एक महीने का हो, या 12 महीने से एक दिन भी कम हो, या 12 महीने तक, तो करंट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अब देखिए वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज की वैल्यू कैसे कैसे होगी। एक होता है मार्केट वैल्यू, नेट वैल्यू, फेयर वैल्यू, फेस वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या होता है, जो मार्केट में सिक्योरिटीज की जो वैल्यू होती है उस वैल्यू को मार्केट वैल्यू कहते हैं। जैसे आज किसी सिक्योरिटीज का शेयर मार्केट में जो वैल्यू होगा मार्केट वैल्यू होगा, लेकिन अगर उसका एनालिसिस करके उसकी वैल्यू कितना होना चाहिए, चाहे ज्यादा हो, कम हो या बराबर हो, एनालिसिस करने के बाद जो वैल्यू आता है वो होता है फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू मतलब कितना होना चाहिए, और मार्केट वैल्यू मतलब मार्केट में अभी कितना हो रहा है। तो अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं मार्केट वैल्यू और फेयर वैल्यू में, तो मैं पहले ही इसको डिफरेंस बता दे रहा हूँ। मार्केट वैल्यू मतलब कितना उसकी वैल्यू मार्केट में चल रही है, फेयर वैल्यू मतलब कितना मार्केट में वैल्यू होना चाहिए। अरे ये नेट वैल्यू, नेट वैल्यू वो होता है जिसमें सारे एक्सपेंसेस और उसके साथ इनकम को कंसीडर करने के बाद उसकी जो वैल्यू आती है उसको होता है नेट वैल्यू। जैसे मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट है, 100 रुपए में परचेज किए हैं और उसके ऊपर एक्सपेंसेस आया है 10 रुपए, तो 110 रुपए उसकी आपकी नेट वैल्यू होगी। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होता है, जो नोशनल वैल्यू, जो प्रिंटेड वैल्यू होता है उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। सिक्योरिटीज की जो इशू रहती है वो 3 टाइप के इशू होता है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो ये अच्छी तरह समझते हैं। एट पार मतलब अगर एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए 100 रुपए की सिक्योरिटी अगर 100 रुपए में इशू कर दिए तो एट पार हो गया। एट प्रीमियम 100 रुपए की सिक्योरिटी 100 रुपए से ज्यादा, चाहे 1 रुपए हो ज्यादा हो, 10 रुपए ज्यादा हो, 15 रुपए, वो एट प्रीमियम। तीसरा लास्ट है एट डिस्काउंट। जैसे 100 रुपए का सिक्योरिटीज है, 100 रुपए से कम 99 रुपीज हो या 99 में हो तो वो एट डिस्काउंट होगा। अभी हमने बेसिक कंसेप्ट लिया, नेक्स्ट पार्ट में उसकी कैलकुलेशन, एक्चुअल परचेज प्राइस, एक्चुअल सेल प्राइस, जनरल एंट्रीज, लेजर कैसे बनेगा उसको लेंगे। तब तक के लिए आप वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का।